वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है प्लांट हार्मोन, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। प्रारंभ में यह माना जाता था कि पौधों में वृद्धि मृदा से प्राप्त खनिज लवणों के द्वारा होती है, लेकिन बाद में पता चला कि पौधों की वृद्धि के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। उन्होंने इसे उत्तेजित करने वाला कारक कहा। पादप हार्मोन को वृद्धि कारक या ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, या तो प्लांट हार्मोन कहिए, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहिए, या तो प्लांट ग्रोथ फैक्टर कहिए। तो ये पौधे के एक भाग में बनते हैं तथा अन्य भाग में स्थानांतरित होकर उस भाग को प्रेरित करते हैं। मतलब ये बनते कहीं और हैं और किसी दूसरे भाग को ये प्रेरित करते हैं। तो इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा या बहुत थोड़ी सी मात्रा ही पौधों के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। इसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अगर पहले हम देखें प्लांट हार्मोन, तो पहले इन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ फैक्टर भी इन्हें कह सकते हैं। ये 2 में आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। मतलब जो रेगुलेट करने वाले, बढ़ाने वाले, और इनहिबिटर्स मतलब उनकी ग्रोथ को रोकने वाले। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है वो मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला, वो होता है एब्सिसिक और एथिलीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स क्या होता है? तो ऑक्सिन्स का निर्माण पौधों के एकदम शीर्ष पर होता है, मतलब सबसे एपिक पॉइंट पे होता है, और यह सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। इसकी खोज 1931 में कोल एंड स्मिथ ने की थी। उन्होंने मनुष्यों के शरीर में एक वृद्धि कारक की खोज की, जिन्हें ऑक्सिन ए नाम दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सिन ए, और ये रहा ऑक्सिन बी। तो इन्होंने बताया कि ऑक्सिन ए सबसे पहले खोजा, और इन्होंने फिर 1931 में कोल एंड स्मिथ एंड फ्रैंकलिन ने मक्के के पौधे से ऑक्सिन बी पृथक किया। इसके बाद प्रथम ऑक्सिन प्राप्त हुआ, जिसे IAA, जिसे हम कहते हैं IAA, मतलब IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑक्सिन्स के नाम दिए गए हैं। तो IAA, IBA, IPA, NAA और 2,4-D। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑक्सिन ए की खोज की कोल एंड स्मिथ ने 1931 में, फिर उसके बाद ऑक्सिन बी की खोज की इन्होंने मक्के के पौधे से। तो जिसके बाद हमें प्रथम प्राकृतिक ऑक्सिन प्राप्त हुआ, जिसे हम IAA या इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं। अब तक लगभग 20 से अधिक प्रकार के ऑक्सिन की खोज की जा चुकी है, जिनमें IAA, IBA, IPA और NAA 2,4-D यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सिन ए का ये पूरा स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। ये है ऑक्सिन बी। तो सबसे पहले ये खोजा गया फर्स्ट हार्मोन है ये ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। तो सबसे पहले आज के जो वीडियो में हम सिर्फ ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 20 से अधिक खोजे गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया। जैसे IAA, इसका होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। IPA, इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड। NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफेनिलिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। IAA ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो ये हमारे ऑक्सिन्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई, कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन के बारे में बताएंगे। अगर इस रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।